वेलकम बैक द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस कोर्स। और इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि हमारी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए क्या रिक्वायर्ड एलिमेंट हैं एंड उनकी प्लानिंग। जितने भी रिक्वायर्ड एलिमेंट हैं मैं उसकी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, जिससे आपको इन फ्यूचर जब आप वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी हम वेब होस्टिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। सो हम केवल उसी को ही देखेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ और भी एक्स्ट्रा सीखेंगे जो इन फ्यूचर हमारे फ्यूचर अपग्रेड के लिए काम आने वाला है। सो इस वीडियो में मैं बजट बिल्ड रखूँगा, मतलब मैं बजट में ही वेबसाइट को बनाने की कोशिश करूँगा एंड मैं आपको फ्यूचर में भी जो एक्सपेंड करेंगे उनकी भी डिटेल्स कंप्लीट बताऊँगा। सो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो हमारी होस्टिंग के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन नेम हमें ऐसा सेलेक्ट करना है जो हमारी होस्टिंग से रिलेटेड लगे। और हम होस्टिंग से रिलेटेड नहीं भी रख सकते हैं, बट अगर आप होस्टिंग से रिलेटेड रखते हो देन यूज़र का अलग एक इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपके पास क्लाइंट्स अच्छे खासे आते हैं। एंड आप गोडैडी को ले लो, गोडैडी से किसी भी तरीके से नहीं लगता कि ये एक होस्टिंग से रिलेटेड वर्ड है, बट क्लाइंट्स उसके पास है। क्योंकि उन्होंने काम किया और प्रमोशंस पे फोकस किए। एंड अभी क्या है कि हम होस्टिंग की वेबसाइट कंप्लीट होस्टिंग की सीरीज़ है ये, देन हम होस्टिंग पे ही फोकस करेंगे। एग्जांपल के लिए आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे होस्ट क्लाउड एंड एक्सेट्रा नेम आप ले सकते हो। इट्स जस्ट अ एग्जांपल नेम। एंड इससे आप डोमेन परचेज करोगे। याद रखिएगा डोमेन जो हो यूनिक हो, और कोशिश करिएगा कि जितने भी डोमेन उसके एक्सटेंशन अवेलेबल हैं .com .in .org .net एक्सेट्राज आप सारे के सारे बाय करके रख लो। बिकॉज जब आप वेबसाइट स्टार्ट करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर आपका डोमेन लेकर भी स्टार्ट कर सकता है। सो आप एक भी डोमेन मत छोड़ना, सारे के सारे परचेज कर लो, वो लॉक्ड रहेंगे तभी आप सेफ रहोगे। अब बात करते हैं हम होस्टिंग की। होस्टिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमको इसे सेल करना है, हमें इसे सामने वाले क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड करना है, तो हमें उसी के हिसाब से हमें होस्टिंग सेटअप करना पड़ेगा। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम मान लीजिए रीसेलर या फिर वीपीएस के साथ स्टार्ट करते हैं, बाद में हम अपने डेडिकेटेड सर्वर्स के साथ जा सकते हैं। सो अभी आप अगर रीसेलर से स्टार्ट करते हो देन आपको कुछ भी नहीं लेना, सिंपली आपको जाना है किसी वेबसाइट से रीसेलर परचेज कर लेना है एंड आफ्टर ऑल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने वेब होस्टिंग को सेल करने में। अब बात करते हैं हम वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर की। वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर में केवल एक डिफरेंस रहेगा, वो रहेगा प्राइसिंग का। एंड जो उसके रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होंगे वो टोटल सेम होंगे। सो अभी हम वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं। सो वीडियो पे सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा cPanel। सो बेसिकली cPanel एक कंट्रोल पैनल है जो हमारी वेब होस्टिंग को मैनेज करेगा हमारी क्लाइंट्स के लिए। अभी क्या है कि वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन स्पेस है जहाँ पे वो लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, पर उस होस्ट में आप डोमेन को कैसे बताओगे कि यही डोमेन है ये, और या फिर ये मेरा सब डोमेन है, या फिर ये फाइल मैंने इस लोकेशन के लिए लगाई है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका webhosting.com/hosting, तो ये जो /hosting हुआ ये पाथ आप, या फिर जो भी आपके DNS चेंजेस रहेंगे, जो भी आपका कमांड लाइन का काम रहेगा वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा cPanel। सो अभी हम cPanel की वेबसाइट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि उस पर क्या क्या नॉलेज है। सो ये हम अभी cPanel की प्राइसिंग पेज पे हैं। सो इसके साथ मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं सारी डिटेल कलेक्ट करता रहूँगा, और बाद में हम कैलकुलेट करेंगे एंड फिर देन कंपेयर करेंगे हम रीसेलर होस्टिंग के साथ कि इसकी प्राइसिंग और दोनों की प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। और अगर हमें बजट के अंदर बिल्ड करना है होस्टिंग वेबसाइट तब क्या सेलेक्ट करना है, अदरवाइज हम वीपीएस के साथ भी जा सकते हैं, डेडिकेटेड सर्वर के साथ भी जा सकते हैं। सो अभी इधर देखिए कि cPanel का फिक्स प्राइस है, चाहे आप डेडिकेटेड सर्वर के लिए लीजिए चाहे आप वीपीएस के लिए लीजिए, दोनों के लिए फिक्स प्राइस है जिसमें आपको $40 देना पड़ेगा। और उसके बाद आपके ईच अकाउंट $0.20 पड़ेंगे आफ्टर 100 अकाउंट्स। तो आप इसका ये नोट कर लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ cPanel $45। सो अभी यहाँ पे हम सारी प्राइसिंग डॉलर में लेंगे जो हमारे बाद में काम आएगी। ओके, सो अभी ये cPanel हो गया। अब वीपीएस को cPanel से ही फुली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा तो हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके और यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। पर अगर हम ये काम अपने क्लाइंट्स के लिए ईजी बना दें
तो वो बेस्ट रहता है। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है सॉफ्टोकुलस ऐप इंस्टॉलर, एंड इसकी प्राइस बहुत ही ईजी है, एकदम $12 पर ईयर मिलता है एंड $2.5 पर मंथ। सो सबसे चीप रेट में यही है। सो अभी इसको लिख लेते हैं हम, सॉफ्टोकुलस हो गया आपका $12 का, या फिर $2.5 पर मंथ के हिसाब से अभी कैलकुलेट करेंगे। सो अभी हम मंथली प्राइसिंग को बेस मान के चलेंगे, बाद में हम चाहें तो ईयरली भी स्विच कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड सॉफ्टवेयर के बाद हमें जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं वो cPanel की वेबसाइट पे सारे मिल जाएंगे आपको। एग्जांपल के लिए क्लाउड लिनक्स जो आपके होस्टिंग को मैनेज करेगा कि किस क्लाइंट को कितना हम रैम और CPU अलॉट करते हैं, वो टोटली आपको क्लाउड लिनक्स मैनेज करता है। सो अभी मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या आप ऑप्शनल भी हैं, आप छोड़ सकते हो, ये सारे ऑप्शनल हैं, बट अगर आपको एक परफेक्ट वेब होस्टिंग रन कराना है देन ये सब नेसेसरी हैं। सो अभी ये क्लाउड लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको नेसेसरी है। सो अभी मैं इसको क्लाउड लिनक्स ले लेता हूँ, क्लाउड लिनक्स, एंड इसका प्राइसिंग जो cPanel की ऑफिशियल वेबसाइट पे है उधर देख लेते हैं, $16, एंड यहाँ पे मैं $16 ले लेता हूँ। एंड इसके बाद क्या है नेक्स्ट, ये कर्नल केयर का बेसिकली क्या काम है कि आपका जो कर्नल अपडेट आता है cPanel पे वो विदाउट रिस्टार्ट के सर्वर को कर्नल अपडेट कर देता है, तो ये भी मैंडेटरी है। पर अगर आपकी मर्जी नहीं है, आप रिस्टार्ट करके ही अपडेट करना चाहते हो, देन आप इसको नहीं भी ले सकते हो। सो अभी हम इसको काउंट कर लेते हैं बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। कर्नल केयर, अभी कर्नल केयर हो गया। इसके बाद लाइट वेब सर्वर क्या करता है, वो आपके जो अपाची सर्वर होता है उसका जो प्रोसेस होता है वो एज़ कम्पेयर टू लाइट वेब सर्वर काफ़ी स्लो होता है। सो हम लाइट सर्वर यूज़ करेंगे जिसके कारण ये वेब को कैच बनाता है, जो आपके PHP कोडिंग्स है या फिर जो भी कोडिंग्स है उनको कैच बनाएगा, जो आपका फाइनल कोड है उसको सेव करेगा एंड वो परफेक्ट एंड फास्ट रिजल्ट देगा जिससे आपकी वेबसाइट सुपर स्मूथ रहेगी। सो अभी मैं VPS का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर एक्सपैंड के लिए है। कभी आप मान लो रीसेलर पे नहीं चलाना चाहते हो, आप VPS पे ही डायरेक्ट सेटअप करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज आप रीसेलर पे जाओगे तो ये सब कुछ नहीं करना, बस ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसपे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि इस पे क्या क्या है, कैसे सिस्टम्स वर्क करते हैं। अभी मान लो आप रीसेलर पे स्टार्ट किए और आगे जाके आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट्स आ गए, देन यू नीड टू स्विफ्ट इन VPS और डेडिकेटेड सर्वर। अगर आप ऐसा करते हो तो दोनों केसेस में आपको ये सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी। सो अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट्स पे। अभी ये लाइट सर्वर हो गया। जेड बैकअप भी एक हिसाब से मैंडेटरी है, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या बेनिफिट है कि हमारे जो क्लाइंट्स का बैकअप है वो क्रिएट होता रहेगा। सो अभी कर्नल का मैंने प्राइस नहीं लिखा यहाँ पे, $3 एंड लाइट सर्वर कर्नल एंड $3 एंड लाइट स्पीड का प्राइस मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, एंड इसके बाद जो जेड बैकअप है उसका 5.95, तो मैं अप्रॉक्स लिख लेता हूँ $6। जेड बैकअप का $6। ये मैं एक ओवरव्यू बना रहा हूँ, प्लानिंग बना रहा हूँ कि अगर मुझे सर्वर सेटअप करना पड़ा तब क्या पड़ेगा। एंड ये है WHMCS का जो बेसिक स्टार्टर प्लान है उसका है। वैसे तो आप $40 वाला यूज़ करिएगा, वो बेस्ट रहता है WHMCS का, उसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं आती WHMCS की। अदरवाइज़ आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे WHMCS और ये Immunity-5 360 ये दोनों मस्ट हैं। सर्वर सिक्योरिटी के लिए आप ये यूज़ करो। अदरवाइज़ अगर आपको ये नहीं यूज़ करना तो आप Bitninja की सर्वर सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ही बेटर सिक्योरिटी है जो आपका कंप्लीट सिक्योरिटी रखेगा। बट Immunity-5 जब से मैं यूज़ किया हूँ तब से मुझे लगा है कि ये एक बेस्ट है। सो अगर आप चाहो तो Immunity-5 यूज़ करो, या फिर आप अगर बिगनर हो तो आप Bitninja के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट Immunity-5 360 कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अगर कोई भी वायरसेस है, कोई भी मलिशियस स्क्रिप्ट है, या फिर कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट जो आपके सर्वर को हार्मफुल या फिर इफेक्ट पहुंचाएगी, तो वो उसे ब्लॉक कर देता है एंड आपको एक मेल नोटिफिकेशन सेंड कर देता है। सो अभी हम WHMCS $16 एंड Immunity-5 $12। WHMCS बेसिकली आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर है। सो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम कंप्लीट जो भी मैनेज करेंगे, हम अपने क्लाइंट्स को नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आपकी बिलिंग ओवरड्यू आ गई, आप इसको कंप्लीट करो पेमेंट। सो जितनी भी डिटेल्स हैं आप इसी पे आके करोगे। इसका $12।
सो जितनी भी आपकी बिलिंग्स वगैरह से रिलेटेड जितनी भी आपका वर्क रहेगा वो टोटली ऑटोमेशन पे रहेगा। एग्जांपल के लिए जैसे कोई होस्टिंग ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर अपने आप ही एक्टिवेट होगा, और जैसे ही वो आप सेट कर सकते हो कि आप पेमेंट के हिसाब से करना चाहते हो या फिर आप ऑर्डर आते ही एक्टिवेट करना चाहते हो या फिर पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक्टिवेट करना चाहते हो। जैसे ही क्लाइंट अपनी पेमेंट कंप्लीट करेगा तो क्लाइंट को एक मेल जाएगा कि योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव सक्सेसफुली, एंड ये आपकी लॉगिन डिटेल्स है cPanels की, ये आपके WHM की लॉगिन डिटेल है। ये कंप्लीट आप सेटअप कर सकते हो यूजिंग द WHMCS, एंड WHMCS में आपको क्रॉन जॉब मिल जाएगी। क्रॉन जॉब के थ्रू आप अपने जो भी काम है वो ऑटोमेशन पे रख सकते हैं। जैसे आपका बैकअप जो है वो टर्मिनेशन कब किसी क्लाइंट का करना है, कब उसको ओवरड्यू नोटिफिकेशन भेजनी है 7 डेज पे कि 8 डेज पे या फिर 14 डेज पे, इस टोटली डिपेंड ऑन यू। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये पूरा एक कंप्लीट, इसका फुल नेम होता है वेब होस्टिंग मैनेजमेंट कंप्लीट सोल्यूशन, WHMCS। ये एक कंप्लीट सोल्यूशन ही है और इस पर कॉन्टीन्यूअस अपडेट्स आते रहते हैं। इनके जो डेवलपर हैं वो काम करते रहते हैं और इसको और भी बेहतर बना देते हैं। अगर इसके होने से हमें एक और बेनिफिट होता है कि अभी बहुत सारे लोग सर्वरलेट पे काम करते हैं, तो सर्वरलेट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कोडिंग के हिसाब से। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप WHMCS यूज़ करो, वो बेस्ट रहता है। और इम्यूनिटीफाई के बारे में मैंने बता ही दिया कंप्लीट डिटेल। अब ये इतने मैंडेटरी हैं, इतने आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो तब भी आपकी वेबसाइट चलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी, बट हमें कुछ एक्स्ट्रा देना है, तभी हमारे क्लाइंट हमारे पास आएंगे और हमसे होस्टिंग बाय करेंगे। सो अभी हम चलते हैं एक और साइट पे, सॉफ्टवेयर प्लस। और इसी वेबसाइट पे एक और एप्लीकेशन है जो काफ़ी पॉपुलर है और इसको लोग यूज़ करते हैं, जो है वेबसाइट बिल्डर। सो हमें अपने क्लाइंट्स को फ्री वेबसाइट बिल्डर देना है, बट हमें उसको पे करना पड़ेगा उस वेबसाइट बिल्डर को। सो अभी इसके प्रोडक्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये साइटपैड वेबसाइट बिल्डर। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको हो सकता है तो इसको प्रोवाइड करिए। इसका प्राइस अप्रॉक्स $5 है। तो मैं इसका दिखा देता हूँ आपको बाय पे चेक करके। ओके, यहाँ पे साइन अप बोल रहा है, देन गो बैक टू sitepad.com एंड यहाँ पे हम इसकी प्राइसिंग पे चेक कर लेते हैं कि क्या प्राइसिंग है। इसकी प्राइसिंग $5 पर मंथ है, तो $5 इसको भी ऐड कर लेते हैं, बिकॉज ये काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपके क्लाइंट आपकी वेबसाइट बना सकते हैं। सो अगर आप ये सब ऑप्शन प्रोवाइड करते हो तो एक बेटर कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और सेम चीज़ें अगर हम डेडिकेटेड सर्वर्स के लिए लें, सो डेडिकेटेड सर्वर की भी सेम चीज़ें होती हैं, बट उसकी प्राइसिंग जो है वो चेंज हो जाती हैं। उनके जो स्पेसिफिकेशंस के अनुसार प्राइसिंग होती है। जैसे आप एग्जांपल के लिए हम ले लें क्लाउड लिनक्स, एंड जो लाइट सर्वर है ये रैम के हिसाब से अपना लाइसेंस प्रोवाइड करता है, एंड जो जेट बैकअप इज़ अ नॉर्मल प्राइसिंग, सेम दोनों के लिए रहेगी, बस डेडिकेटेड सर्वर की प्राइसिंग अलग रहेगी। एंड WHMCS में मैंने आपको बता दिया इस क्लाइंट लिमिटेशंस। अगर आप इसको लेते हो तो आपके पास 250 क्लाइंट्स की लिमिट्स रहती है, एंड आप $40 वाला लेते हो तो इट्स आर टोटली अनलिमिटेड। सो आपको इतने एलिमेंट्स होने चाहिए जिसको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट कंप्लीट करोगे। एंड अप्रॉक्स आपके साथ इसमें डोमेन, अगर आप रीसेलर के साथ स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ही कम एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपको बस डोमेन एंड होस्टिंग, जो आपकी रीसेलर होस्टिंग रहेगी, एंड आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जो है WHMCS। अब जो रीसेलर होस्टिंग होती है वो क्या होती है, वो यही सब चीज़ें होती हैं जो सेकंड प्रोवाइडर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इसको। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि VPS आप सेटअप कर लो, एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे आपको दिखाया कि आप VPS सेटअप कर लो। VPS सेटअप करने के बाद आप क्या करोगे, क्या कि आप शेयर्ड होस्टिंग भी सेल करोगे और रीसेलर होस्टिंग भी सेल करोगे। अब जब आपका रीसेलर होस्टिंग रहेगा तो आपको कंप्लीट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो वो VPS ओनर इंस्टॉल कर रखा होगा अपने सर्वर पे, जिससे आपको ये सारे जो सॉफ्टवेयर अभी आपको दिखाया मैंने, इनकी कॉस्टिंग से आप बच जाओगे। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस पर, तो जिससे हमारा एक ओवरव्यू निकल आएगा कि हमारा कितना चार्ज लगने वाला है। अगर हम VPS पे जाने वाले हैं 45 + $2, ओके इसको 3 ले लेते हैं, $3 + $16 एंड प्लस $3 एंड प्लस $25 एंड प्लस $6 फॉर जेट बैकअप एंड $16 फॉर WHMCS स्टैंडर्ड एंड
$12 फॉर इम्यूनिटीफाई एंड $5 फॉर साइड पैड। सो ये $131 है, जो बहुत ही नॉर्मल बिलिंग है फॉर VPS सिस्टम। एंड आपका जो VPS का कॉस्ट आएगा वो नहीं है, ये केवल सॉफ्टवेयर चार्जिंग है। VPS आप जहाँ से कंसीडर करोगे, मैं अभी VPS भी दिखाऊंगा आपको और रीसेलर होस्टिंग भी दिखाऊंगा। सो अगर आप जहाँ से VPS कंसीडर करोगे वो आपके अलग प्राइसिंग होगी। सो अभी ये डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया एंड WHMCS। सो इसमें डोमेन होस्टिंग भी लगेगी। इसमें क्या है, ये आपका होस्टिंग का खुद का सेटअप है और ये जो होस्टिंग रहेगी ये रीसेलर होस्टिंग रहेगी। सो ये आपका लगभग आपका डोमेन हो जाएगा इसमें $10 मैक्स टू मैक्स, एंड जो होस्टिंग हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी मैक्स टू मैक्स $30, एंड जो WHMCS हो जाएगा वो मैक्स टू मैक्स आपका जाएगा $16 फॉर स्टार्टर प्लान एंड $40 फॉर वो। एंड इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, एंड $10 प्लस $30 एंड प्लस $16। सो ये आपका रीसेलर होस्टिंग का आ गया $56, टोटल $56। एंड अभी इस पर हम VPS एंड डेडिकेटेड सर्वर्स की प्राइसिंग हम लोग नहीं जोड़े हैं अप्रॉक्स। सो अभी हम एक नॉर्मल प्राइस लेके चलते हैं। डिजिटल ओशन का हम $80 वाला प्लान ले सकते हैं, एंड उस पर भी आप $10 डोमेन इसमें भी लगने वाला है आपका, तो इसमें भी $10 आप ऐड कर दो। सो अगर आप बड़ा बजट लेके चलते हो देन आप VPS के साथ स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप रीसेलर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप रीसेलर के साथ स्टार्ट करो। जैसे ही आपके पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं देन आप अपग्रेड कर सकते हो अपनी होस्टिंग को एक बड़े प्लान पे। सो ये बेस्ट आइडिया रहता है और मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि वो आप रीसेलर से स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर ऑल वो अपग्रेड करते हैं VPS एंड डेडिकेटेड सर्वर्स। और अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-3 डेडिकेटेड सर्वर्स चला रहे हैं। सो आप स्टार्ट जब करोगे देन आप रीसेलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज वो चीप भी पड़ेगा आपको। एंड अभी हम चलते हैं प्राइसिंग चेक कर लेते हैं वेबसाइट्स पे VPS एंड रीसेलर्स की। सो अभी मैं गूगल पे VPS होस्टिंग सर्च कर लेता हूँ। सो बेसिकली मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा। रीसेलर होस्टिंग, सो VPS के लिए यहाँ पे काफ़ी टेस्टेड वेबसाइट हैं, जैसे एग्जांपल कंटाबो एंड डिजिटल ओशन एंड होस्टगेटर, A to Z, बिग रॉक, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट तो है टेस्टेड बट आई विल नॉट रिकमेंड। अगर आपको लेना है तो आप होस्टिंगर यहाँ से भी ले सकते हो। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ किसी भी एक वेबसाइट का प्लान। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप डिजिटल ओशन या फिर कंटाबो के साथ जा सकते हो, इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो अभी मैं आपको डिजिटल ओशन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ट्राई वगैरह इसके ऊपर सीधे होम पेज पे आता हूँ इसके। ओके, इधर रिमूव कर लो। सो अभी हम इसके होम पेज पे आते हैं और इसकी प्राइसिंग देखते हैं। ये अभी फ्री ट्रायल वगैरह दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसका। सो अभी हम इसकी प्राइसिंग पे देख लेते हैं कि आफ्टर फ्री ट्रायल क्या देता है। एग्जांपल के लिए अब इसका मैंने जो $80 वाला प्लान किया था वो 16 GB रैम एंड 6 कोर का CPU है, जो एक नॉर्मल वेबसाइट को तैयार करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड अभी हम रीसेलर होस्टिंग का भी कंपेयर कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं रीसेलर होस्टिंग का, होस्टगेटर पे ले लेते हैं, रीसेलर क्लब के लेते हैं, ब्लू होस्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि वो इज़ नॉट रिकमेंडेड, और यहाँ पे बिग रॉक एंड hostgator.in एंड InMotion इज़ द बेस्ट ऑप्शन बट बेटर रहता नहीं। एंड इधर आप जब देखोगे आपको प्राइस अप्रॉक्स आपका ये तो शायद नहीं है, एक मिनट कट कर देते हैं। ये रीसेलर होस्टिंग आप देखोगे तो अप्रॉक्स ₹1000 हम मान के चलते हैं $15 पे आपका ये आ जाता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट रीसेलर होस्टिंग। एंड अगर आप VPS पे जाते हो या फिर सर्वर्स पे जाते हो देन आपको $100 या फिर $80 का बजट लेके चलना पड़ेगा। सो अभी के इस वीडियो सेशन में यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे सेटअप करेंगे, कैसे हम एक रीसेलर होस्टिंग बाय करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम सेटअप करेंगे कि डोमेन को कनेक्ट करेंगे, सॉफ्टओकुलस इंस्टॉल करेंगे या फिर उसके सॉफ्टओकुलस के थ्रू हम अपने WHMCS को इंस्टॉल करेंगे, जिससे हम कनेक्ट करेंगे अपनी डोमेन को। एंड फिर उस पर हम कंप्लीट सेटअप करेंगे कि वेबसाइट कैसे जनरेट होगी और उस पर थीम कौन सी लगेगी। टोटल मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप होंगे। सो आप उसको ध्यान से देखिएगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।